ओम शांति। हम सभी मिलकर 3 बार ओम शांति करेंगे। ओम शांति। शांति। ओम शांति। आज बाबा की 1/9/2020 की महावाक्य। बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने। क्या कहा बाबा ने? बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं। पवित्र होने से अकर्म होते हैं, पतित होने से विकर्म होते हैं। तो सुना सभी ने मुरली के साथ? बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं, पतित होने से विकर्म होते हैं। आज का प्रश्न, आत्मा पर कट चढ़ने का कारण क्या है? आत्मा पर कट चढ़ने का कारण क्या है? कट चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? कट चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने एक प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न बाबा ने पूछा। पहला रहा कि आत्मा पर कट चढ़ने का कारण क्या है, क्यों चढ़ा है? अगर चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? तो उत्तर में बाप दादा कह रहे हैं, कट चढ़ने का कारण है विकार। पतित बनने से ही कट चढ़ती है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। सुना निशानी बाबा ने क्या कहा? अभी तक कट चढ़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी, याद में रह नहीं सकेंगी। तो 3 निशानी सुनी कि अभी भी अगर आत्मा में विकर्म का बोझ है, कट है, तो उसकी निशानी उसको पुरानी दुनिया के प्रति आकर्षण होगा, उनकी बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाएगी और याद में रहना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ओम शांति। बच्चे इसका अर्थ तो समझ गए हैं। ओम शांति कहने से ही यह निश्चय हो जाता है कि हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं हैं। क्योंकि ओम शांति माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और शांत स्वरूप आत्मा शांति धाम के रहने वाली है। तो बाबा ने कहा ओम शांति कहने से ही यह निश्चय हो जाता है कि हम आत्माएं यहाँ के रहवासी नहीं हैं, हम तो शांति धाम की रहवासी हैं। हमारा स्वधर्म शांत है। जब घर में रहते हैं फिर यहाँ आकर पाठ बजाते, क्योंकि
शरीर के साथ कर्म तो करना पड़ता है। कर्म होता है एक अच्छा और दूसरा बुरा। बाबा कहते जो भी संसार में कर्म करते वो दो तरह के होते, एक तो अच्छा दूसरा बुरा। कर्म बुरा होता है रावण राज्य में। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म बन गए हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिससे विकर्म ना होता हो, क्योंकि बाबा कहते विकार के वशीभूत हर एक मनुष्य आत्मा है, तो एक भी मनुष्य नहीं जिससे विकर्म ना होता हो। मनुष्य तो समझते हैं साधु सन्यासी आदि से कोई विकर्म नहीं होता है, क्योंकि वो पवित्र रहते हैं, सन्यास किया हुआ है। वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता यह बिल्कुल नहीं जानते। तो बाबा ने क्या कहा कि अपनी तुलना में साधु संत को जब देखते हैं तो गृहस्थ में रहने वाले साधारण मनुष्य आत्मा समझते कि ये तो सन्यास किए हुए पवित्र आत्माएं हैं, तो इनसे कोई भूल कर्म नहीं होता होगा। लेकिन बाबा कहते पवित्रता की परिभाषा क्या है? जहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं और जन्म भी योग बल से हो, जहाँ विकारों का नाम निशान ना हो। जब हम सब रहते हैं विकारी दुनिया में, जन्म विकारों से हुआ है, भले घर छोड़ के संन्यास व्रत को धारण किया, ब्रह्मचर्य व्रत को भी धारण किया, लेकिन क्रोध लोभ मोह अभिमान इसको तो संपूर्ण रीति से त्याग नहीं किया ना, तो फिर भूल तो होगा ही होगा। इसलिए बाबा ने कहा कि वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता है यह बिल्कुल नहीं जानते। कहते भी हैं हम पतित हैं, पतित पावन को बुलाते, जब तक वह न आए तब तक दुनिया पावन बन नहीं सकती। यहाँ यह पतित पुरानी दुनिया है, इसलिए पावन दुनिया को याद करती है। पावन दुनिया में जब जाएंगे, पावन दुनिया में जब जाएंगे तो पतित दुनिया को याद नहीं करेंगे, क्योंकि वह दुनिया अलग है। बाबा ने कहा पतित दुनिया में रहते लोग पावन दुनिया को याद करते, भगवान को कहते इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल जहाँ सुख चैन मिले, क्योंकि यहाँ दुख अशांति है, तकलीफ है, अभाव है। लेकिन सतयुगी पावन दुनिया में रहने वाले कभी इस कलयुगी पुरानी दुनिया को याद नहीं करेंगे। वह दुनिया ही अलग है, हर एक चीज़ नई फिर पुरानी होती है ना। नई दुनिया में एक भी पतित हो ना सके। नई दुनिया का रचयिता है परम पिता परमात्मा। पतित पावन है, उनकी रचना भी जरूर पावन होगी। जब वो पावन दुनिया की स्थापना करते और स्वयं पतित पावन है, तो उनकी रचना भी जरूर पावन होगी। पतित सो पावन, पावन सो पतित, यह बातें दुनिया में किसी की बुद्धि में बैठ ना सके। कल्प कल्प बाप ही आकर समझाती हैं। तुम बच्चों में भी कई निश्चय बुद्धि होकर फिर संशय बुद्धि हो जाती हैं। 2-3 दिन पहले भी बाबा ने कहा था कि बाबा बाबा कहते हैं, कल ही तो था मुरली में, कल परसों मुरली में था बाबा की, कि बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन आज बाबा कहते, सेंटर आते, ज्ञान सुनते, औरों को सुनाते, फिर माया के वशीभूत होके संशय बुद्धि होके बाबा को छोड़ के चली जाती हैं। तो तुम बच्चों में भी कई निश्चय बुद्धि होकर फिर संशय बुद्धि हो जाती, माया एकदम हब कर लेती है। तुम महारथी हो ना, महारथियों को ही भाषण पर बुलाती, महाराजाओं को भी समझाना है। तुम ही पहले पावन पूज्य थे, अभी यह है पतित दुनिया। पावन दुनिया में भारतवासी थे, तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिरताज संपूर्ण निर्विकारी थे। महारथियों को तो ऐसे समझाना होगा ना, इस नशे से समझाओ। बाबा ने एक बार प्रश्न पूछा ना 2-3 दिन पहले
कि कौन सा पहले नशा होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए कि हम ही सतो प्रधान थे, तभी जाके पुरुषार्थ में तत्परता आएगी। तो बाबा कहते तुम भी अगर किसी को समझाते हो तो उनको बताओ कि हम ही भारतवासी एक दिन आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, डबल सिरताज थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, संपूर्ण शतो प्रधान थे। भगवान पुनः आया है हमें ऐसे बनाने। तो इसी रीति से समझाओ, इस नशे से समझाओ। भगवानुवाच काम चिता पर बैठ सांवरे बन जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा बनेंगे। बाने एक बार कहा ना, जो भी मुख्य बातें हैं जब समझाते हो तो शिव बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं, और फिर उसके बाद समझाओ। तो अभी भी बाबा ने वही बात कहा। अब जो भी समझाते वह तो काम चिता पर बैठ ना सके, जो खुद पवित्र नहीं रहेंगे, और वो दूसरों को तो नहीं कह सकते ना कि पवित्र रहो कह के। परंतु ऐसी भी हैं जो औरों को समझाते समझाते खुद काम चिता पर बैठ जाते हैं। आज यह समझाते कल विकार में गिर पड़ते, माया बड़ी जबरदस्त है बात मत पूछो। है ना बाबा के कहने का भाव, माया किसी को छोड़ती नहीं है। औरों को समझाने वाले खुद काम चिता पर बैठ जाते, फिर पछताते, अरे क्या हुआ, बॉक्सिंग है ना। बाबा क्या कह रहे हैं, हमेशा समझो तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो और तुम्हारे माया के साथ 24 आवर्स बॉक्सिंग हो रही है। लेकिन ये भी स्मृति में रखो कि सर्वशक्तिवान भगवान मेरे साथी है। स्त्री को देखा और कशिश आई, काला मुंह कर दिया, माया बड़ी दुस्तर है। प्रतिज्ञा कर फिर गिरते हैं तो कितना 100 गुना दंड पड़ जाता है। क्योंकि यहाँ प्रतिज्ञा हम कोई इंसान के सामने नहीं करते हैं, यहाँ प्रतिज्ञा हम भगवान से करते हैं, और भगवान से प्रतिज्ञा करने के बाद फिर वापस वही कार्य करने लगते हैं तो 100 गुना दंड पड़ जाता। तो बाबा कहते वह तो जैसे शूद्र समान पतित हो गए। गाया हुआ है, अमृत पीकर फिर बाहर में जाकर दूसरों को सताते थे, गंध करते थे। ताली 2 हाथ से बजती है, एक से तो बज ना सके तो दोनों खराब हो जाती। फिर कोई तो समाचार देते, कोई फिर लज्जा के मारे समाचार ही नहीं देते। समझते कहाँ ब्राह्मण कुल में हमारा नाम बदनाम ना हो जाए। युद्ध में कोई हारते हैं तो हाहाकार हो जाता है, अरे इतने बड़े पहलवान को भी गिरा दिया, ऐसे कहेंगे ना। क्योंकि बॉक्सिंग भी कैसे होता है, 1 नंबर के साथ 1 नंबर का होता, तो एक दूसरे को हराया तो लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े पहलवान को भी गिरा दिया। ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। माया थप्पड़ मारती है, बहुत बड़ी मंजिल है ना। अब तुम बच्चे समझते हो, जो सतो प्रधान गोरे थे वही काम चिता पर बैठने से काले तमो प्रधान बने हैं। कौन थे? हम ही बच्चे थे सतो प्रधान गोरे, और हम ही विकारों के वशीभूत होके काले बन गए। राम को भी काला बनाते, चित्रों तो बहुतों के काले बनाती, परंतु मुख्य बात समझाई जाती है। यहाँ भी रामचंद्र का काला चित्र है, उनसे जाकर पूछो कि इनको काला क्यों बनाया, कह देंगे ये तो ईश्वर की भावी है। कृष्ण के लिए कहते कि सांप ने डसा तो काला हो गया, पर रामचंद्र को काला क्यों बनाया, तो कहेंगे ईश्वर की भावी है। यह तो चलता आता है, क्यों होता क्या होता यह कुछ नहीं जानते। अब तुमको बाप समझाते, काम चिता पर बैठने से पति दुखी वर्त नॉट ए पेनी बन जाते हो। वह है निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। तो ऐसे ऐसे समझाना है। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी है,
फिर वैश्यवंशी बनना है। वाम मार्ग में आने से फिर वह देवता नहीं कहलाते। जगन्नाथ के मंदिर में ऊपर देवताओं का कुल दिखाया, ट्रेस देवताओं की दी, लेकिन एक्टिविटी बड़ी गंदी दिखाई है ना। बाबा क्या रियलाइज करा रहे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब हम तमोगुणी बन जाते तो जो मंदिरों के बाहर, मंदिर में जो कारुकार्य करते हैं पत्थरों की, तो उसमें कई देवी देवताओं की मूर्ति बनाते, लेकिन देवताओं की ड्रेस कैसे होती है। जो बाबा ने यहाँ लक्ष्मी नारायण की ड्रेस दिखाया, ऊपर से लेके नीचे तक ढके हुए, लेकिन दुनिया वाले जो देवी देवताओं की मूर्ति बनाते, वहाँ उनको कैसे ड्रेस आदि देते हैं। तो बाबा कहते ये तमोगुणी का प्रतीक है। बाप जिन बातों पर अटेंशन खिंचवाती हैं, ध्यान देना है। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है, श्रीनाथ द्वारे में भी तुम समझा सकते हो। उनको जाके पूछो कि इनको काला क्यों बनाया। यह समझाना तो बहुत अच्छा है। यह है गोल्डन एज, यह है आयरन एज। कट चढ़ जाती है, अभी तुम्हारी कट उतर रही है। जो याद ही नहीं करते तो कट भी नहीं उतरती। बहुत कट चढ़ी हुई होगी तो उसे पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। आत्मा में विकर्म के बोझा चढ़ा हुआ होगा तो बार बार जिस तरफ भारी है वही खींचेगा ना। और जितनी बुद्धि पवित्र होगी तो बाबा की तरफ बुद्धि खींचेगा। सबसे बड़ी कट चढ़ती है विकारों से, पतित उनसे बनते हो। अपनी जांच करनी है, हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती। क्या कह रहे हैं बाबा, आज की डेट में इतने दिनों से हम ज्ञान योग के अभ्यास कर रहे हैं, जीवन में धारणा कर रहे हैं, तो अभी का जो समय है हमें दूसरों को नहीं देखना है, हमें स्वयं को देखना है। और कैसे देखना है, बहुत डेप्थ से देखना है, सूक्ष्म चेकिंग करनी है। कहाँ मेरे मन बुद्धि इंद्रिय कहीं किसी विकार के सूक्ष्म वशीभूत होके भी कुछ गलत कर्म तो नहीं करती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी फेल हो जाते। अभी तुम बच्चों को यह समझ मिली है, मुख्य बात है पवित्रता की। शुरू से लेकर इस पर ही झगड़े चलते आए हैं। बाप ने ही यह युक्ति रची। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते। ज्ञान अमृत तो ज्ञान सागर के पास ही मिलेंगे ना। शास्त्र पढ़ने से तो कोई पति से पावन नहीं बन सकते। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। यहाँ पावन बन फिर कहाँ जाएंगे। बाबा हमें संगम युग में पवित्र बनाते हैं ताकि हम 21 जन्म पवित्र दुनिया के अधिकारी बन सके। तो बाबा कह रहे हैं कलयुग वाले अगर पावन बनेंगे कहाँ जाएंगे, तो वो सोचते हैं कि हमें मोक्ष को प्राप्त होगा। लोग समझते फलाने ने मोक्ष को पाया, उनको क्या पता अगर मोक्ष को पा लिया फिर तो उनका क्रियाकर्म आदि नहीं कर सकते हो। तो आत्मा तो जाके ज्योति में समा गई, उसको मुक्ति मिल गया, पवित्र हो गया, फिर उसके क्रियाकर्म आदि तो नहीं कर सकते। यहाँ ज्योत आदि जगाती हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो। कोई शरीर छोड़ता है तो उसके सिर के तरफ दीप जला के रखते हैं, सोचते हैं कहाँ उनकी आत्मा अंधेरे में भटके नहीं। अरे भटकने वाला तो शरीर है, आत्मा तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। और प्रकाश को क्या प्रकाश दिखाना, और दिखाना ही है तो जिंदगी भर जब जिंदा था तब दिखाओ, ताकि उसके द्वारा सही कर्म होता रहे। तो दीप जलाना इसका अर्थ है कि आत्मा स्वयं ज्योति स्वरूप है। तो बाबा ने कहा देखो यहाँ ज्योत आदि जगाते हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो, अंधियारे में ठोकरे ना खाएं। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है, 1 सेकंड की बात है। आत्मा को एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करने के लिए कितना टाइम लगेगा? बाबा कहते 1 सेकंड, क्योंकि आत्मा तो स्वयं तीखा रॉकेट है। अंधियारा फिर कहाँ से आया?
यह रस्म चली आती है। तुम भी करते थे पहले, अब कुछ नहीं करते हो। बाबा क्या कह रहे, तुम पहले करते थे, अब कुछ नहीं करते। तुम जानती हो शरीर तो मिट्टी में मिल गया, वहाँ की ऐसी रस्म रिवाज नहीं होगी। जैसे कलयुग में कोई शरीर छोड़ता तो 12-13 दिन तक उसकी शुद्धि क्रिया करते रहते हैं, शोक दिवस मनाते रहते हैं, लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं होगा। शरीर छोड़ने के बाद चंडाल आएगा, उसको हैंडओवर कर दिया जाएगा, वो जो भी कार्य है वो करेगा, ना वहाँ दुख होगी, ना 12 दिन तक रस्म रिवाज चलेगा। यह रस्म चली आती है जो तुम भी करते थे, अब कुछ नहीं करते। तुम जानती हो वहाँ ऐसी रस्म रिवाज नहीं होती। आजकल रिद्धि सिद्धि की बातों में कुछ रखा ही नहीं है। समझो कोई को पंख आ जाते, उड़ने लगते, उससे क्या फ़ायदा हुआ? किसी ने घोर साधना करके उनको पावर मिला कि वो उड़ सकते हैं, पानी में चल सकते हैं, आग में चल सकते हैं। अब बताओ उनके उस क्रिया से, उस सिद्धि से समाज को क्या फ़ायदा होगा? उससे समाज क्यों क्या कल्याण कर सकते? तो इसलिए बाबा ने कहा उससे क्या फ़ायदा होगा। बाप तो कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। यह योग अग्नि है जिससे पति से पावन बनेंगे। नॉलेज से धन मिलता है, योग से एवर हेल्दी पवित्र, ज्ञान से एवर वेल्दी धनवान बनते हो। योग से एवर हेल्दी निरोगी काया और पवित्र बनते हैं, और ज्ञान से वेल्दी धनवान बनते हैं। योगी की आयु हमेशा बड़ी होती है और भोगी की आयु कम होती है। कृष्ण को योगेश्वर कहते, ईश्वर की याद से ही कृष्ण ऐसा बना है। योगेश्वर क्यों कहा? ईश्वर से योग लगा के कृष्ण ऐसा श्रेष्ठ पद को पाया है, श्रेष्ठ जीवन को पाया है, 16 कला संपूर्ण बना है। उनको स्वर्ग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वो तो प्रिंस होगा। पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया है जिससे यह बना। पास्ट जन्म माना सतयुग के पूर्व जन्म। पूर्व जन्म कौन सा है? संगम युग में। और संगम युग में हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं ताकि सतयुग में हम देवी देवता बनेंगे। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ने समझाई है। आधा कल्प है राम राज्य जहाँ अकर्म होगा, आधा कल्प है रावण राज्य जहाँ विकर्म होता है, और संगम युग है श्रेष्ठ कर्म जमा करने का युग। तो कर्म हो गया संगम, तो संगम पे हम जो कर्म करते हैं उसके प्रारब्ध हम सतयुग त्रेता में भोगते हैं। तो सतयुग त्रेता में हम नया कुछ नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ के कर्म को अकर्म कहते, ना पाप कर्म ना पुण्य कर्म, सिर्फ प्रारब्ध भोगना। और द्वापर कलयुग के कर्म को विकर्म कहते क्योंकि विकार के वशीभूत होके करते हैं। और संगम युग के कर्म को श्रेष्ठ कर्म कहते, जिस एक श्रेष्ठ कर्म की हमें पदम गुणा फल मिलता है। तो बाबा ने कहा विकार में जाना यह सबसे बड़ा पाप है। सब भाई बहन है ना, आत्माएं सब भाई भाई हैं। भगवान की संतान होकर फिर क्रिमिनल एसल्ट कैसे कर सकते हैं? हम विकार में जा नहीं सकते। बाबा क्या कह रहे हैं? हम विकार में जा नहीं सकते। इस युक्ति से ही तुम पवित्र रह सकते हो। कौन सा युक्ति? कि पहले निश्चय हो कि हम भगवान की संतान हैं, दूसरा निश्चय हो हम सब एक एक आत्मा हैं, तीसरा निश्चय हो आत्मा के नाते हम ईश्वर के संतान हैं और आपस में भाई भाई हैं। यह पवित्र रहने की युक्ति। तुम जानती हो अभी रावण राज्य खत्म होता है, फिर हर एक आत्मा पवित्र बन जाती है। उसको कहा जाता घर घर में सोजरा अर्थात प्रकाश, जहाँ हर घर में हर आत्मा ज्योति, हर मनुष्य की आत्मा ज्योति
जागृत है वहाँ सच्ची दिवाली है, वहाँ सच्चा सतयुग है। तो सतयुग की निशानी क्या होगी? वहाँ हर एक की आत्म ज्योति जागृत होगी, जिसको कहेंगे घर घर में सोजरा। तुम्हारी ज्योति जगी हुई है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, सतयुग में सब पवित्र रहते हैं, यह भी तुम अभी समझते हो। दूसरों को समझाने की बच्चों में नंबरवार ताकत है। बाबा ने क्या कहा? समझाने की नंबरवार ताकत है। क्यों? क्योंकि नंबरवार याद में रहते हैं। योग से जोहर आती है। जितना पावरफुल योग होगा, योगयुक्त जीवन होगा, बाबा कहते उनकी समझाने में भी उतनी ताकत आएगी। राजधानी कैसे स्थापन होनी है, कोई की बुद्धि में यह नहीं होगा। तुम सेना हो, शिव शक्ति पांडव सेना। हमारा युद्ध किससे हो रहा है? माया रावण के साथ हो रहा है। किस लिए हो रहा है? पुनः हम अपने राज्य की यहाँ स्थापना कर रहे हैं, मन को भगा रहे हैं। कैसे भगा रहे हैं? ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से। तो तुम सब सेना हो, जानती हो याद के बल से पवित्र बन हम राजा रानी बन रहे हैं। फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले मर्तबा भी बड़ा पाते हैं। फर्क तो पड़ता है ना, जितनी पढ़ाई उतना सुख, है ना। जो जितनी पढ़ाई करेगा उसके पोस्ट पोजीशन ऐसे बढ़ेंगे तो सुख सुविधा के साधन भी मिलेंगे। बाबा कहते इसका इस बीके जीवन के साथ संबंध क्या है? इस संगम युग में जो जितने बाबा की ईश्वरीय पढ़ाई पर ध्यान देगा, मनन चिंतन करेगा, जीवन में धारण करेगा, उस पढ़ाई का उसके जीवन में दिखाई देगा प्रैक्टिकल जीवन में, तो जितने धारणा युक्त होंगे उतने उच्च पद के अधिकारी सतयुग में होंगे। तो बाबा कहते जितनी पढ़ाई उतना सुख। और यहाँ तो स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। हमारा टीचर कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा, स्वयं भगवान, जो परम शिक्षक होके हमें पढ़ाते हैं। यह नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। सुबह उठते ही अमृत वेले के बाद कंटिन्यू धुन लगी रहनी चाहिए कि यहाँ हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। अभी बाबा परमधाम से आएगा, हम बच्चों को मुरली सुनाएगा। जैसे ही क्लास टाइम हो गया उसके पहले ही पेन डायरी पकड़ के बैठना है। ऐसे नहीं कि एक छोटा कोरोना बीमारी हमारी उमंग उत्साह को कम कर दे। बाबा ने जो कहा है घर घर आश्रम होगा, ये वही समय है। हम हर एक बाबा के बच्चे अपने घर में रहकर अपने ज्ञान और योग के तपस्या को इतना बढ़ा दे कि आपके घर के भी वातावरण परिवर्तन हो जाए। लेकिन हमें उसके लिए अपने नियम को कभी नहीं छोड़ना। जैसे हम रोज अमृत वेला कर रहे थे, रोज अमृत वेला करेंगे। जैसे हम रोज मुरली जो सुबह सुनते थे, जो शाम को सुनते थे, ठीक वो समय हो गया। आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। मोबाइल ऑन करो, पेन डायरी पकड़ो, मॉडल स्टूडेंट बन के बैठ जाओ। ये मत सोचो घर में बैठे हैं, ये सोचो बाबा परमधाम से आ रहा है, अभी मुझे मुरली सुनाने। बाबा ने कहा था ना परसों की मुरली में कि याद में रहकर मुरली सुनेंगे तो उसमें ताकत मिलती है। तो इसलिए बाबा ने कहा देखो यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं, यह नशा चढ़ा हुआ होना चाहिए। चोब चीनी मिलता है, चोब चीनी माना ताकत का माल। अगर स्मृति रहता कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं तो उससे ताकत आती है, नशा चढ़ता है, भाग्य बनता है। भगवान बिगर ऐसा भगवान भगवती कौन बनाएंगे? तुम अभी पति से पावन बन रहे हो, फिर जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाओगे, उच्च पद पाएंगे। पढ़ते पढ़ते फिर गंदे बन जाते हैं। देह अभिमान में आने से उनका ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। बाबा क्या कह रहे हैं? देह अभिमान में आने से ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता। माया बड़ी जबरदस्त है, बाप खुद कहते बड़ी मेहनत है। ब्रह्मा बाबा ने सुनाया ना 29 तारीख को अनुभव मुरली में कि जब मैं जानता हूँ
कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर तो शिव बाबा ने लोन लिया है, मैं तो थोड़ा कोने में बाजू में बैठा हूँ। जब भोजन करता हूँ तो भी याद रहता कि शिव बाबा इस रथ को भोजन खिला रहा है, जबकि शरीर पर संपूर्ण रीति से शिव बाबा का अधिकार है। लेकिन फिर भी मैं 2-4 मिनट के बाद भूल जाता हूँ, तो सोचता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। तो बाबा खुद कहते बड़ी मेहनत है, मैं कितनी मेहनत करता हूँ ब्रह्मा के तन में आकर, लेकिन समझकर फिर कह देते ऐसे थोड़ी हो सकता है, शिव बाबा आकर पढ़ाते, हम यह नहीं मानते। यह चालाकी है, बाबा कह रहे हैं। पहले तो निश्चय हुआ, फिर थोड़े दिन के बाद कहोगे हमें संशय होता है, भगवान आके पढ़ाते, हम नहीं मानते। बाबा कहते यह चालाकी है, ऐसे भी बोल देते, राजाई तो स्थापन हो जाएगी ना। कहते हैं सच की बेड़ी हिलती है परंतु डूबती नहीं। बाबा ने कई बार कहा, कोई माने या ना माने, कोई सहयोगी बने या ना बने, लेकिन भगवान जो कार्य करने आए हैं स्वर्ग दुनिया की स्थापना का, उसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी माथा मारे। तो ये हमारे लिए गोल्डन चांस है कि भगवान ने अपने इस कार्य के लिए हमें अपना सहयोगी बनाया। इसलिए कभी भी हमें कोई भी सेवा करते हुए अपने अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए। खुश होना है कि बाबा ने मुझे योग्य समझकर ये सेवा का चांस दिया। बाबा अगर बुद्धि में रहेगा तो हमारा पदम गुणा जमा होगा। मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ या बहनों के लिए कर रहे हैं सोचेंगे तो उतना जमा नहीं होगा। बाबा की सेवा है, बाबा के लिए कर रहे हैं और यज्ञ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने दुनिया को बदलने के लिए इतना बड़ा यज्ञ की रचना की है। तो इसलिए सच की बेड़ी हिलती है परंतु डूबती नहीं। कितने विघ्न पड़ते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे नूरे रतन, श्याम से सुंदर बनने वाली आत्माओं प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान, सीख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुणा नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, योग की अग्नि से विकारों की कट को उतारना है। अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि, अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है। अपनी सूक्ष्म चेकिंग करो, हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है। दूसरी पॉइंट, निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में करना है। तो सुना, धारणा के लिए मुख्य सार 2 पॉइंट। योग की अग्नि से विकारों की कट को उतारना है। अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है। निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में करना है। आज के वरदान,
वरदान है सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूरत भव। बाबा ने इससे पहले भी वरदान में कहा है कि संगम युग के प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो। तो हमने सभी भाई बहनों को होमवर्क दिया है और आप सभी के लिए भी ये होमवर्क है। एक एक शब्द करके, सिर्फ आप अपने पर्सनल जीवन की नहीं, संगम युग में बाबा के बनने से हमें क्या क्या प्राप्ति होती है, 1 2 3 4 5 6 7 करके आप 2 दिन का भले समय लो, सभी अच्छे से मनन चिंतन करके इसको लिखो और अपने सेंटर निमित्त आत्मा के पास आप मैसेज करो। जैसे एक उदाहरण हम आपको देते हैं कि संगम युग की प्राप्ति में, जैसे आज बाबा ने कहा ज्ञान का तीसरा नेत्र, ऐसे आप सोचो अच्छे से और फिर इसको लिखो, लिस्ट निकालो। तो वरदान एक बार फिर, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूरत भव। विस्तार है, जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूरत हैं वही पावरफुल है। संडे की मुरली सुना ना, सहज परिवर्तन का आधार अनुभव की अथॉरिटी। तो जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूरत है वही पावरफुल है। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभूति आत्माएं ही सफलता मूरत बन सकती हैं, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ हैं। एक बार संडे के मुरली रिवाइज करना सभी कि बाबा ने कितनी सुंदर बातें कहा। ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सहारा देने वाले आप सभी बच्चे हो, उनके आधार मूरत, उनके उद्धार मूरत हो। तो सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ हैं। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे आजकल एक ही स्टोर से सब चीज़ें मिलती है, मॉल वगैरह में जाओ एक ही स्टोर से सब चीज़ें मिल जाती, ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो तो सामना करने की शक्ति नहीं हो। सर्वशक्ति संपन्न, सर्वगुण संपन्न, सर्वधारणा मूरत हमको बनना है। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो तो सामना करने की नहीं, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूरत बन सकेंगे। आज की स्लोगन, मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं। बाबा क्या कह रहे? मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं। कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। बीच बीच में मम्मा के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य बहुत सुंदर आते हैं। इससे पहले लास्ट कौन सा आया था? मम्मा की महावाक्य, अभी विकर्म करने की कंपटीशन बंद करो। आज सुनेंगे मम्मा क्या कह रही है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध, हार और जीत, सुख और दुख, हाँ, ऐसे पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा। मातेश्वरी, पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीजें हैं। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है। यह अनादि सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। जो आदि सनातन भारतवासी पूज्य थे वही फिर पुजारी बने, फिर वही पुजारी पुरुषार्थ कर पूज्य बनेंगे।
यह उतरना और चढ़ना अनादि ड्रामा का खेल बना हुआ है। सुना, जो पूज्य देवता थे जिनका प्रारब्ध बना था, वो फिर जन्म मरण के चक्र में आके पुजारी बने, अभी फिर पुरुषार्थ करके पूज्य बन रहे हैं। दिन और रात, हार और जीत, उतरना और चढ़ना, ये सृष्टि के नियम है। जिज्ञासु मातेश्वरी जी को प्रश्न पूछ रहे हैं, मातेश्वरी, मेरा भी यह प्रश्न उठता है कि जब यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है तो फिर अगर ऊपर चढ़ना होगा तो आप ही चढ़ेंगे ना। कैसा प्रश्न पूछा है देखो एक जिज्ञासु ने मम्मा को, कि मेरा भी यह प्रश्न उठता है कि जब यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है तो फिर अगर ऊपर चढ़ना होगा तो आप ही चढ़ेंगे ना, फिर पुरुषार्थ करने से फायदा ही क्या हुआ, जो चढ़ेंगे फिर गिरेंगे, फिर इतना पुरुषार्थ ही हम क्यों करें। मातेश्वरी, आपका कहना है कि यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो क्या ऑलमाइटी परमात्मा सदा ऐसे खेल को देखकर खुद थकता नहीं है क्या। बार बार वही रिपीट होता है, तो ऑलमाइटी परमात्मा ऐसे खेल को देखकर थकता नहीं है क्या। जैसे 4 ऋतुओं में सर्दी गर्मी आदि का फर्क रहता है, तो क्या इस खेल में फर्क नहीं पड़ सकता। देखो कैसा प्रश्न पूछा है जो हम सब के लिए भी जानने योग्य है। कहा जब ड्रामा हूबहू रिपीट होता है तो पुरुषार्थ भी तो रिपीट होगा ना। इतना देखो समझ नहीं आता, लेकिन क्या कह रहे हैं, पुरुषार्थ करने से फायदा क्या होगा, अगर चढ़ेंगे फिर वापस गिरेंगे तो क्यों पुरुषार्थ करें। फिर कहा कि रोज ऐसा खेल देखकर भगवान कभी थकता नहीं है क्या। जैसे साल भर में 4 सीजन होता, लेकिन थोड़ी बहुत कम गर्मी ज़्यादा गर्मी और कभी कम गर्मी ज़्यादा ठंडी, कभी कम ठंडी ज़्यादा बारिश, कभी कम बारिश होती है, लेकिन इस ड्रामा में ऐसा फर्क नहीं पड़ सकता क्या। तो देखो किसी ने प्रश्न पूछा, लेकिन हम सब के लिए जानने के लिए इसमें मातेश्वरी जी मम्मा उत्तर दे रहे हैं। देखो ध्यान पूर्वक सुनो सभी। मम्मा कह रही हैं, बस यही तो खूबी है इस ड्रामा की, यही विशेषता है। क्या है, हूबहू रिपीट होता है। हूबहू माना एक्यूरेट जो हुआ था वैसे ही होता है, हूबहू रिपीट होता है। और इस ड्रामा में और भी खूबी है, जो रिपीट होते हुए भी नित्य लगे नया नया। हम सभी भी सुन रहे हैं कि 5000 वर्ष पहले जो हुआ था अभी भी हो रहा है, फिर होगा, लेकिन आज 2 घंटे के बाद अगर कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है तो हम 5000 वर्ष पहले फेस किए थे, अभी भी कर रहे, उस स्मृति से कोई भी एक बंदा नहीं करता है। सोचते हैं नया परिस्थिति मेरे सामने आ गया। यही खासियत है इस ड्रामा का, जो रिपीट होते हुए भी नित्य लगे नया नया। पहले तो अपने को भी यह शिक्षा नहीं थी, लेकिन जब नॉलेज मिली तो जो भी सेकेंड बाय सेकेंड चलता है, भल हूबहू कलप पहले वाला चलता है, परंतु जब उनको साक्षी समझ के देखते हैं तो नित्य नया समझते हैं। अभी सुख दुख दोनों की पहचान मिल गई, इसलिए ऐसे नहीं समझना अगर फेल होना है तो पढ़ाई पढ़े क्यों नहीं। फेल होने के डर से पढ़ाई छोड़ दे तो कैसे भाग्य बनेगा। तो मम्मा कह रहे ऐसे कभी नहीं समझना। फिर तो ऐसे भी समझे, अगर खाना मिलने होगा तो आप ही मिलेगा, इतनी मेहनत कर कमाई क्यों कमाए। मम्मा क्या कह रहे हैं, अगर सब कुछ रिपीट हो रहा है तो आप निश्चिंत होकर घर बैठो ना, नौकरी करने मत जाओ, दुकान मत जाओ, बिजनेस नहीं करो, कोई काम नहीं करो, आप ही आपको मुख में खाना मिलेगा। लेकिन उस समय हम क्या कहते हैं, नहीं काम नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा। तो यहाँ काम माना पुरुषार्थ है। वैसे हम भी देख रहे हैं, अब चढ़ती कला का समय आया है, वही देवता घराना स्थापन हो रहा है,
तो क्यों ना अभी ही वो सुख ले लेवे। जैसे देखो, अब कोई जज बनना चाहता है तो जब पुरुषार्थ करेगा तब उस डिग्री से उसको हासिल होगा ना। अगर उसमें फेल हो गया तो मेहनत बर्बाद हो जाती। परंतु इस अविनाशी ज्ञान में ऐसा कुछ नहीं होता। मामा ने क्या उदाहरण दिया, लौकिक में कोई लॉ की पढ़ाई कर रहा है, कोई इंजीनियर की कर रहा है, कोई मेडिकल की कर रहा है, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो पढ़ाई बर्बाद हो जाती। लेकिन बाबा कहते इस ज्ञान मार्ग में अगर 2 दिन भी कोई दिल से सुना तो 2 दिन के पढ़ाई का भी उसको भाग्य मिलता है। परंतु इस ज्ञान में ऐसा नहीं होता, जरा भी इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। करके इतना पुरुषार्थ ना कर, दैवी रोयल घराने में ना भी आवे, परंतु अगर कम पुरुषार्थ किया तो भी वो सतयुग दुनिया में दैवी प्रजा के रूप में आ सकते हैं। देखो कितना बड़ा भाग्य। कम पुरुषार्थ किया तो यहाँ फेल नहीं हुए, फिर भी आपको सतयुगी दुनिया में प्रजा के रूप में आने का चांस मिलता है। परंतु पुरुषार्थ करना अवश्य है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनेगी। तो बलिहारी पुरुषार्थ की है। तो सुना ड्रामा के ऊपर जिसके भी जो भी प्रश्न थे, आज लग रहा है कि ये प्रश्न उत्तर सुन के उनके प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। दूसरी अभी, यह ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। क्या रखना है? जब इस मनुष्य सृष्टि का झाड़, इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीजरूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो मनुष्य के लिए ही होगी। क्योंकि भगवान कौन है? मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप। तो ज्ञान भी किसे देगा? मनुष्य को देगा। सभी धर्म वालों को यह नॉलेज लेने का अधिकार है। भल हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन नॉलेज सबके लिए है। क्योंकि परमात्मा सबके मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। इसलिए मुक्ति के लिए अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे और तुम पवित्र आत्मा बन के पवित्र दुनिया में चले जाओगे। इतना तो परिचय सबको मिलेगा। भल वो इस ज्ञान को ना भी उठा सके, हमारे घराने में भी ना आवे, परंतु परमात्मा सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से पवित्र अवश्य बनेंगे। कर्म फिलोसफी को भी बाबा ने कितना सुंदर कहा। भले वो ब्राह्मण कुल में नहीं आए, देवता कुल की आत्मा भी ना हो, ज्ञान भी नहीं उठाए, लेकिन परमात्मा तो सबका पिता है ना, और पिता के नाते मुक्ति व जीवन मुक्ति के वर्षा पाने का सबको हक है। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में वह पद अवश्य पाएंगे अपने अपने धर्म में, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति इस योग के द्वारा ही मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।